माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस कदर परेशान किया गया है और जिस कदर उनको झूठे मुकदमों में जेल के पीछे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, इससे पूरे 3.5 करोड़ जनता आहत है और वो सारे लोग इस रैली में आ करके और इसका प्रमाण देने का काम करेंगे कि किस तरीके से वो लोग 4.5 साल के हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल से किस तरह से उन लोग प्रभावित हुए हैं, आकर्षित हुए हैं और वो रैली में 21 तारीख को आकर के इसका प्रमाण देंगे और भारी से भारी संख्या में भीड़ करेंगे। चाहे छात्र हो, युवा हो, गांव-गांव से लोग पहुंच रहे हैं और ये देखने योग्य होगा ये रैली और ये पूरे देश में एक संदेश देने का भी काम करेगी कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन की मजबूती है और यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किस तरीके से कमान संभाला हुआ है। इस पे केंद्र के टॉप लीडर्स जैसे आपके कांग्रेस से, राजद से, माले से, टीएमसी से भी कुछ दिग्गज नेता लोग का यहाँ पे आने का ही संभावना है। सकते हैं अभी हम रांची में मौजूद हैं और रांची में पार्क में बैठे हुए हैं मोराबादी में, और हमारे साथ जेएमएम छात्र नेता हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि 21 अप्रैल को जो है इंडिया गठबंधन का महारैली होने वाला है और उसको लेकर पूरी तैयारी जोर शोर से चल रहा है और उसको लेकर यहाँ उपस्थित हैं ये लोग। अभी कुछ देर पहले मीटिंग भी रखे हुए थे। आखिर मीटिंग में क्या बात हुआ और महारैली में कौन कौन आ रहे हैं, महारैली में आखिर अभी जो चुनाव चल रहा है, आने वाला है और चल भी रहा है 2024 का, आखिर उसको लेकर क्या तैयारी चल रहा है और गठबंधन करने का जो है और रैली, इतना बड़ा रैली का आयोजन जो किया जा रहा है उसको लेकर इन लोग का आखिर में क्या बात रखना अपना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए 21 तारीख को इंडिया गठबंधन के द्वारा जो 21 तारीख को जो हमारा रैली है प्रभात तारा मैदान में, एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है और ये अभी तो पूरे सिलसिलेवार ढंग से पूरे देश में इस तरह की रैली हो रही है, लेकिन झारखंड में जो रैली होने जा रही है ये अहम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम लोग झारखंड उसकी छात्र इकाई हैं, हम लोग के लिए काफ़ी अहम रैली है और इस रैली में यहाँ की 3.5 करोड़ जनता जो हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस कदर परेशान किया गया है और जिस कदर उनको झूठे मुकदमों में जेल के पीछे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, इससे पूरे 3.5 करोड़ जनता आहत है और वो सारे लोग इस रैली में आ करके और इसका प्रमाण देने का काम करेंगे कि किस तरीके से वो लोग 4.5 साल के हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल से किस तरह से उन लोग प्रभावित हुए हैं, आकर्षित हुए हैं और वो रैली में 21 तारीख को आकर के इसका प्रमाण देंगे और भारी से भारी संख्या में भीड़ करेंगे। चाहे छात्र हो, युवा हो, गांव-गांव से लोग पहुंच रहे हैं और ये देखने योग्य होगा ये रैली और ये पूरे देश में एक संदेश देने का भी काम करेगी कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन की मजबूती है और यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किस तरीके से कमान संभाला हुआ है। क्या लगता है बीजेपी का अभी 14 सीट में 12 सीट कब्जा है, क्या कहना चाहेंगे? कितने सीटों पे आप लोग अभी दावा कर रहे हैं? देखिए हम लोग इंडिया गठबंधन, हम लोग 14 के 14 सीट पे हम लोग दावा कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग ये सारे सीट इस बार हम लोग जीतने जा रहे हैं। पब्लिक मूड बना चुकी है, छात्र युवा मूड बना चुके हैं और हम लोग एनडीए के खिलाफ मतदान यहाँ पे होने जा रहा है। जेएमएम और कांग्रेस, माले और आरजेडी के नेतृत्व में झारखंड में 14 के 14 सीट पे हम लोग फतह हासिल करने जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में जिस कदर माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने जिस प्रकार काम किया है, 4.5 साल का कार्यकाल जो माननीय हेमंत सोरेन ने जिस कदर कार्यकाल उन्होंने काम किया है, कोरोना में 2 साल उन्होंने किस तरीके से त्रासदी से इस राज्य को उबारने का काम किया है और देश के कोने कोने से मजदूरों को हवाई जहाज़ से उस त्रासदी के युग में अपने घर तक पहुंचाने का काम किया है और उसके बाद से जैसे ही मौका मिला है एक एक वैसी चीज़ों को इन्होंने सॉल्व किया है और वैसी यहाँ की जो भावनात्मक जो थे, यहाँ के जो जिसकी मांग उठती रही है, उन सारी चीज़ों को माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में सॉल्व करने का काम हुआ है। चाहे आदिवासी मूलवासी का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, खतियान का मामला हो, हर चीज़ को उन्होंने छू करके विधानसभा से पटल से पास कराकर उन्होंने भेजने का काम किया है। लेकिन महामहिम राज्यपाल ने उन सभी बिलों को लौटाया है, तो यहाँ की जनता देख रही है और उसका जवाब देने का काम करेगी किस तरीके से भाजपा ने राज्यपाल के माध्यम से यहाँ पे शासन को कुशासन में बदलने का काम किया है। एक बात पूछना चाहेंगे सर, आप लोग तो यहाँ पे बहुत सारे नियम लागू कर देते हैं, सरकार अभी अबुआ आवाज भी चला रही थी, हर घर में नल की बात कर रहे हैं आप लोग, हर घर
तक जल पहुंचे कम से कम। अभी हम गांव में गए हुए थे, गांव में हम सर्वे कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा आदिवासी महिला लोग मिली जिसके घर में जो है ना ही सड़क है आसपास, ना ही पानी का सुविधा है, ना ही उनको आवास मिला जिसको मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, प्रधानमंत्री आवास जो पहले मिलता था वो ठीक है, इस पर अब सरकार में आने के बाद, जब से राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उसके बाद से प्रधानमंत्री आवास का राशि रोक दिया गया था। तो सरकार ने, चूंकि सरकार ने हमें चुना है झारखंड में, हमें गद्दी पे बैठाया, तो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने अबुआ आवास देने का काम किया है। और अबुआ आवास का एक स्लॉट बट भी चुका है और लोगों के खाते में पैसे जा भी चुके हैं। और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा उसका दूसरा स्लॉट भी जाने का सभी का तैयारी हो चुका है। और अबुआ आवास के माध्यम से एक एक आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के अल्पसंख्यक, पिछड़ा, जितने भी गरीब तबके, किसान वर्ग के लोग हैं, सबको हम लोग छूने का काम करेंगे। और एक एक व्यक्ति को पक्का मकान, 3 कमरे का मकान देने का जो काम ये सरकार कर रही है अबुआ आवास के माध्यम से, ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही स्वागत योग्य कदम है सरकार का। और उम्मीद करते हैं कि इस अबुआ आवास के माध्यम से सारे लोग आच्छादित होंगे, जिनको अभी तक बेघर है, जिन लोगों का घर नहीं है। आपका कहना तो सही है, अब आवास मिल भी रहा है, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि उचित आदमी को जो मिलना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा, गांव गांव तक, गांव के निचले कब्जे तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्राम सभा के माध्यम से वैसे लोगों का चयन हो चुका है। सर मैंने मैं खुद कह रहा वीडियो हूँ, बनाया हूँ। नहीं ठीक है, अपवाद में कुछ हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। सरकार ने ग्राम सभा से वो लिस्ट आया है और ग्राम सभा के माध्यम से उन लोगों का चयन हुआ है जो उसके असली लाभुक हैं, उन्हीं को आवास दिया जा रहा है। ठीक है, सरकार के तरफ से किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है। और हम लोग अब वो उस पर फिर से भी सेकंड स्लॉट भी देने का काम करेंगे। सेकंड स्लॉट भी अभी मिलने जा रहा है। चलिए, ये तो चुनावी मुद्दा है, हमको ये बताइए, और जो अभी रैली चल रहा है, रैली में बड़े बड़े सुनने में आ रहा है, केंद्रीय नेता लोग भी आ रहे हैं गठबंधन के, क्या कहना चाहिए, कौन कौन नेता लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, हमारे झारखंड जिस तरीके से यहाँ पे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले, ये 4 का मिला करके अभी हमारे लोकसभा में भी सीट का बंटवारा हुआ है। और ये हमारे राज्य में भी जो सरकार चल रही है उसमें भी इन 4 पार्टी की योगदान है। लेकिन साथ ही साथ आप भी शामिल हैं इस महारैली में। उसके जो केंद्रीय लीडर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी जो धर्मपत्नी है सुनीता केजरीवाल जी भी इस महारैली में आएंगी। और तेजस्वी यादव जी आएंगे, आरजेडी के जो वहाँ पे बिहार में जो नेता हैं, हमारे आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी आएंगे। आप पार्टी के आ ही रहे हैं, माले के भी लोग यहाँ पे केंद्रीय स्तर के नेतागण आएंगे। क्या राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं? राहुल गांधी जी के भी आने की है बात। पूर्ण रूप से अभी इसकी मुझे ये जानकारी नहीं है कि वो आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो भी आएंगे। ये तो एक चुनावी माहौल को देखते हुए चुनावी शंखवाद कहा जा सकता है। बिल्कुल, चुनावी शंखनाद भी कह लीजिए या फिर ये भी कह लीजिए कि किस तरीके से लोग परेशान है। ये रैली कोई पार्टी नहीं कर रही है, ये रैली आम जनता की मांग है। यहाँ के लोगों का मांग है कि हम लोग जुट करके जो किस प्रकार से इस सरकार ने काम को किया है और इस सरकार ने कैसा काम किया है और केंद्र सरकार ने क्या काम किया नहीं किया, उसका हम लोग मिलजुल कर उसका वहाँ पे सारे लोग बताएंगे केंद्रीय नेतागण। और आगे का भी हम लोग दिशा दशा तय करेंगे इस रैली के माध्यम से। ये रैली एक बहुत ही बड़ी रैली होने जा रही है। झारखंड से पूरे देश में संदेश जाएगा किस प्रकार झारखंड के लोग मूड बना चुके हैं और सबसे अच्छा रिजल्ट यहीं पे होने जा रहा है। जेएमएम के नेतृत्व में झारखंड में सबसे बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे होने जा रहा है और इसका हम लोग पूरा शंखनाद कर चुके हैं। तो देख सकते हैं, इनसे बातचीत करके अपनी जो कार्यक्रम है उनका बारे में ये बतलाएं। और भी इनके कुछ साथी हैं, उनसे भी हम बातचीत थोड़ा सा कर लेते हैं। आखिर में जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में कौन कौन आ रहे हैं और चुनावी शंखनाद कह सकते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो चुनावी जो महागठबंधन के इंडिया महारैली होने वाली है, इस पे केंद्र के टॉप लीडर्स जैसे आपके कांग्रेस से, राजद से, माले से, टीएमसी से भी कुछ दिग्गज नेता लोग का यहाँ पे आने का ही संभावना है। इस रैली को मूल्य रूप से इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जो आज हमारे बीच नहीं है, वो अभी जेल में है, तो उनके प्रति जो चाहने वाले लोग हैं इस सभा में आपको एक झलक जो है, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो उनको
वाकई में दिल से मानते हैं, उनकी एक बहुत बड़ा जो है एक उनके पीछे जो समर्थन है, जो समर्थक है, वो उनकी भीड़ आपको जो इस रैली में दिखने को मिलेगी। और ये झारखंड के जितने भी ज़िला है, उनसे सारे ज़िले से बहुत सारे लोग इस रैली में जो भी है जुटने का काम करेंगे। और ख़ासकर चूँकि हम लोग रांची ज़िला को देख रहे हैं और एक स्टूडेंट विंग्स को देख रहे हैं, जेएमएम के स्टूडेंट विंग्स को, तो इसमें हमारा जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारे ही रांची में ही ये कंडक्ट हो रहा है। तो हमने भी अपने तरीके से पुरजोर तैयारी कर लिया है इस रैली को रिप्रेजेंट करने के लिए। और बाकी बात आप वहाँ पे खुद मौजूद रहेंगे ही 21 अप्रैल को, तो आप